वेरी गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज का टॉपिक है मैथ्स सेकेंड पेपर का जो बेस स्टैंड अप करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि लाइन सेगमेंट, लाइन और पॉइंट और रे में क्या डिफरेंस है, तो 99% बच्चा इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है। आज छोटे से वीडियोस में आपको छोटा सा टॉपिक बच्चों क्लियर कर देंगे। पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे, इसका क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है और बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो प्यारे बच्चों, वन बाय वन एक एक टॉपिक को समझेंगे हम। सबसे पहली जो हमारी हेडलाइन है वो पॉइंट को लेके। पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज द पॉइंट, अर्थात बिंदु। समझ चुके होंगे। बिंदु आप सभी जानते हैं, एक ऐसे डॉट लगा देते हैं हम तो ये आपका बिंदु का कार्य करता है, जिसको हम इंग्लिश की भाषा में पॉइंट के नाम से संबोधित करते हैं, पॉइंट बोलते हैं। अगर इस बिंदु के कंप्लीट हम एंगल की बात करें कि टोटल इस बिंदु के चारों तरफ मिला के टोटल एंगल कितना बनेगा, ओवरऑल सबको पता है दैट इज 360 डिग्री। एग्जाम में पूछा भी जाता है, वो तो आगे हम एंगल पे आएंगे तब डिस्कस करेंगे। उसके पहले ये तीन चीजों में डिफर करना बड़ा मुश्किल है कि कौन लाइन है, कौन लाइन सेगमेंट है और कौन रेखा है। लाइन सेगमेंट एक टुकड़े को बोलते हैं। लाइन का अगर एक छोटा सा हम टुकड़ा उठा लें तो उसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। अब लाइन क्या है, दो ऐसी दूरियां जिनका कोई अंत ही ना हो। लाइन का कोई अंत नहीं हो सकता है, जितनी लंबी चाहे उतनी लंबी आप खींच सकते हैं। तो लाइन की जो लेंथ होगी डिफिनिट नहीं होगी, और क्वेश्चन यही पूछा जाता है जो मैं आपसे कह रहा हूं कि उसकी लेंथ डिफिनिट होती है कि डिफिनिट नहीं होती है, किसकी लेंथ डिफिनिट होती है। तो वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहला फिगर आपको बच्चों दिख रहा होगा ब्लैक कलर में, ये किसको डिनोट करेगा, ये डिनोट करता है आपकी लाइन को। तो जो फर्स्ट है ये आपकी लाइन है। तो लाइन की प्रॉपर्टीज निकालिए। इसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं है, आप इसको जहां बढ़ाना चाहें वहां तक, अनंत तक, इंफिनाइट तक आप जा सकते हैं। चाहे ये छोर पकड़ लीजिए, चाहे ये छोर पकड़ लीजिए। फिर इसी लाइन से छोटा सा मैंने टुकड़ा काट लिया और उस टुकड़े का नाम दे दिया मैंने बच्चों ये, दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन को हम शुद्ध हिंदी में बोलें, लाइन सेगमेंट को शुद्ध हिंदी में बोलें तो हिंदी भी जानना आपके लिए बड़ा जरूरी है। इसको हम, इस टुकड़े को छोटा सा टुकड़ा काटा हुआ है, इसको बोलेंगे रेखाखंड बोलेंगे। और ये देखिए, ये भी एक है, ये लाइन है और ये क्या है। जब एक तरफ इधर एक एंड पॉइंट हो, ये एंड पॉइंट दिख रहा है, इधर कोई एंड पॉइंट नहीं, मतलब इधर आगे बढ़ा जा सकता है एक दिशा में। जैसे आप टार्च की लाइट फेंकते हैं तो पीछे तो टार्च, पीछे लाइट जाती नहीं है, सामने ही जाती है। तो जो सामने रेस जा रही है, एक पुंज बना के जाती है, उसको आप कह सकते हैं। ये वो कंडीशन है, एक एंड पॉइंट है, एक एंड पॉइंट नहीं है। ये लाइन सेगमेंट हो गया। तो कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, उन पे आपसे हम डिस्कस करना चाहेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। एक मिनट के लिए हो सकता है कि आप भी एग्जाम में कंफ्यूज हो जाए। बेसिक में क्लास 5th हो, 6th हो, 7th हो, 8th हो, 9th हो, 10th हो, सभी के बेसिक में ये काम करेगा। और मेरे पास चाहे वो एलपीएस का क्लास 5th की मैथ की हो, 6th 7th हो, यानी स्टैंडर्ड की बात करें, एसजीएस की बात करें, सभी किसी भी स्कूल की बात करें, सभी के सिलेबस में बच्चे टॉपिक मिलेगा। और बच्चा क्लास चाहे 4th का हो, चाहे 5th का, चाहे 6th, सभी के सिलेबस में है और हर बच्चे को ये आना भी चाहिए। तो अगर बच्चों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मेरे साथ लगातार लगे रहिए, वन बाय वन आपका हम एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। अब देखिए, जैसे रे, तो लाइन हो गया। हाँ, अब इसे पूछे रे, तो एक ही पॉइंट बचा था आपका, रे वाला बच गया था, ये आपकी रे हो जाएगी। क्या हो गई, रे हो गई। अब कुछ अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, अब जो इजीली आंसर दे सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो एंड पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द नो एंड पॉइंट एंड द ऑप्शन आर गिवन, अ लाइन, अ रे, अ लाइन सेगमेंट, अ प्लेन।
तो किसके इन पॉइंट्स नहीं होते हैं? लाइन के। पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ड्रॉन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। एक पेपर पे आप क्या ड्रॉ कर सकते हैं? पहला पॉइंट है, एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक वन रेड ड्रॉ कर सकते हैं, एक प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं। मींस अगर आपको एक पेपर का टुकड़ा दिया जाए उस पर आप क्या ड्रॉ कर सकते हैं? ऑप्शन सोच सकते हैं इसमें आप क्या ड्रॉ कर सकते हैं। इसका कोई इंड नहीं है तो इसको आप ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, इसका इंड है तो इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसको आप ड्रॉ नहीं, क्योंकि इसका कोई इंड नहीं है। पेपर के टुकड़े की लेंथ लिमिटेड होगी और रेखा की लंबाई, लाइन की लंबाई, रे की लंबाई अनलिमिटेड होगी, पता नहीं कितनी दूर तक जाए। तो एक पेपर के टुकड़े में एक छोटे से लाइन सेगमेंट को ही ड्रॉ करना पॉसिबल है। तो डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा कि बच्चों लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है और बिंदु क्या है। ये सारे टॉपिक उम्मीद करते हैं क्लियर हो गए होंगे और इससे एक या दो क्वेश्चन आपके बनते हैं। इस टॉपिक के बाद फिर जो अगला आता है, हम बात करते हैं नेक्स्ट मुद्दे पे, यस, एंगल की बात करें कि जैसे मैंने बताया, मैंने डॉट रखा तो ये कंप्लीट एंगल जो बनेगा ये 360 का बनेगा। उम्मीद करते हैं सभी को पता होगा। इसी से एक स्टेप आगे बढ़ जाएं और इसको अगर हम इस डॉट को हम बराबर बराबर डिवाइड कर दें ऐसे, तो शायद आपको पढ़ाया जाता है, थोड़ा ऊपर सेंटर ले लें, ऐसे इस डॉट को हमने डिवाइड कर दिया और आपको पता था ये डॉट जो एंगल बना रहा था बच्चों, ये बना रहा था 360 का बना रहा था। और अब 360 दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, आधा ऊपर जाएगा, हाफ नीचे आ जाएगा। और 360 जब डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट्स में तो आपको अच्छे से निकाल सकते हैं। ऊपर का पार्ट बच्चों ये हो जाएगा 180 डिग्री और नीचे का पार्ट ये भी हो जाएगा 180 डिग्री। और इस 180 डिग्री को एग्जाम ने टेस्ट पेपर में कई बार पूछा गया है। आप किसी भी स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई कंप्यूटर एग्जाम देने जा रहे हैं, सैनिक स्कूल की परीक्षा है, विद्या ज्ञान देना, कोई भी परीक्षा देनी हो, अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, मैं लैंग्वेज बोल रहा हूं। क्वेश्चन बच्चों ये पूछा गया था, एक सरल रेखा पर बना हुआ कोण कितने डिग्री का होता है। मींस एंगल ऑन द लाइन, मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ एंगल कितने डिग्री होता है। तो आप देख सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ एंगल आपका कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा पर बना हुआ एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहां तक का आप नोट कर सकते हैं। इसके आगे फिर थोड़ा इसी को हम और डिवाइड कर रहे हैं, देख लीजिए। तो हाँ, इसको हिंदी में सरल रेखा पर बना हुआ कोण ही बोलते हैं, सीधी रेखा पे। नेक्स्ट देखिएगा। इसके बाद अगर हम थोड़ा स्टेप और बढ़ाएं और ये लीजिए, अब मेन पॉइंट पे आपके आ गए हम, यस, ट्रायंगल। और ट्रायंगल से थोड़ा पहले एक स्टेप मेरा बच रहा था, उसको भी लेना चाहूं कवर करने के लिए। ये आपकी दो पैरेलल लाइन होती हैं, लाइंस हैं तो आप समझ सकते हैं कोई एंड पॉइंट नहीं होंगे। एक मिनट भाई, स्क्रीन। बेटा मैं बात कर रहा था आपसे लाइन क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे हम पैरेलल लाइन। पैरेलल मींस समांतर। रेल की पटरियां आपने देखी होंगी, पटरियां देखेंगे आपस में कभी मिलती नहीं है। वो कैसी होती हैं, पैरेलल्स होती हैं। वैसे ये पैरेलल से कभी आपस में मिलेंगी नहीं। तो ये आपकी, इनको हिंदी में समांतर रेखाएं कह सकते हैं या कह सकते हैं पैरेलल लाइंस। और इन्हें एक थर्ड लाइन से कट भी करती है तो कुछ एंगल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, कुछ एंगल। उनके बारे में क्या कॉन्सेप्ट है वो सब हम अलग उसमें लेके चलेंगे, तब डिस्कस करेंगे। थोड़ा बहुत जानना इतना जान लीजिए, ठीक है। कौन एंगल किसके बराबर होगा और कौन किसके बराबर नहीं होगा। तो जब कोई थर्ड लाइन कट कर दी जाती है तो आपका यहां पे देखिएगा, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं।
ठीक है, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल, क्यों? इनको क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। शुद्ध हिंदी की बात करोगे, संगत कोण। कहते नहीं उनको संगत का असर पड़ गया, जो एक जैसा काम करें। इसका फेस इस फेस से मिल नहीं रहा, मिल रहा ना? नहीं मिल रहा। लोग कहते हैं, तारे मम्मी डैडी कहते हैं ना सर, इनकी संगत का असर पड़ गया है, बिगड़ गए हैं, मतलब एक जैसे बराबर हो गए हैं। तो ये आपस में इनकी संगत के असर में देखिए ना, चेहरा एक जैसा दोनों का है, एक जैसा साइज है, तो इनकी संगत में ये भी आ गए, तो बराबर हो गए, ये दोनों हो गए। और फिर देखिए इनकी संगत किसके जैसी है? इनकी भी संगत देख लो भैया, इनकी संगत कैसी लग रही है? इनके जैसी हो जाएगी। यस सर। बराबर। यस सर। मैं कलर दूसरा कर दूं, ग्रीन कर दूं, क्लियर नहीं हो रहा आपको। इनकी संगत कैसी है? इनकी जैसी। ठीक। अब एक मजे की बात देखना, ये और ये आपस में इक्वल होते हैं। यस सर। ये इसको बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। शीर्षा विमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। शीर्षा विमुख मींस जिनसे मुख अपोजिट होंगे, आपस में क्या होंगे? इक्वल। ये देख लीजिए, ऐसे ऐसे बनेगा, दो लाइन ऐसे कट करेंगी, कट किया, यस सर। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होते हैं। देखिए फैलाव बराबर है ना? यस सर। फैलाव क्या है? बराबर है। कहने का मतलब अगर ये आपका 90 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 90 होगा। ठीक। इसको क्या बोलते हैं बेटा इंग्लिश में? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर? तो मैंने आपको करस्पॉन्डिंग बता दिया, वर्टिकली बता दिया, बता दिया। अब ध्यान देना, बहुत पकड़ने वाली चीज है बेटा। अगर मैं कह दूं ये 50 डिग्री है तो बोलो ये कितना होगा? 50 आया? यस सर। अच्छा, जितना ये उतना ये था, क्योंकि संगत वाले थे ना, कैसे थे? करस्पॉन्डिंग थे ना ये। यस सर। ये कैसे थे? करस्पॉन्डिंग। तो ये वाला एंगल, ये 50 है तो इस ये भी वाला कितना हो जाएगा? 50। अच्छा, ये 50 तो ये वाला कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। यस तो एक नई चीज निकल आई, क्या? कि ये वाला और ये वाला भी आपस में क्या है? बराबर हो गया। हो गया। अगर दो पैरेलल लाइन कट करती हैं आपस में, सॉरी मिलती हैं, ऐसे जाती हैं, थर्ड लाइन कट करती है, तो ये वाला और इस दिशा में जो इसका मुंह इधर इसका मुंह इधर ऐसे बनता है, ठीक है, ये आपस में क्या होते हैं? बराबर, इक्वल। और इनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ना, इसको इसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होते हैं बच्चों? इक्वल होते हैं। और एक चीज और, बराबर आया कैसे, मैंने आपको समझा दिया। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर? ये फिगर में आएंगे सवाल छाटने के लिए, आपको करने के लिए। और हिंदी में बोलते हैं एकांतर कोण। क्या बोलते हैं? एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब मैं कह दूं, कोई फिगर दे दूं, ये आप आंसर निकाल सकते हैं। ये लीजिए, एक मैं इतना क्लियर हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे आप? ये और ये दोनों, तो ये और ये कैसे एंगल कहलाएंगे? अल्टरनेट एंगल। हिंदी में एकांतर कोण। तो अल्टरनेट एंगल या एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। हो गया। फिर देखिए जरा, इसके बाद ये आपस में इक्वल क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल आपके हो गए। हो गए। इसको क्या बोलते हैं? शीर्षा विमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इतना बेसिक मेरे ख्याल से इस लेक्चर के लिए बच्चों पर्याप्त है। नेक्स्ट लेक्चर बात करेंगे ट्रायंगल कैसे बनेगा, क्या कंडीशन होंगी, उसके बाद हम आ जाएंगे राइट ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल, अलग अलग ट्रायंगल का जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। लगातार वीडियोस को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आपका बच्चा दोस्तों 5वीं क्लास में आपका छोटा भाई है, बहन है, बेटा है, गार्जियन, अगर आप जो भी आपके टच में कोई ऐसा बच्चा हो, अगर घर में बैठ के अपना बेस अच्छा करना कर रहा है, तो एक बार आइए और मेरी टीम के साथ जुड़िए। 100% बेस्ट स्टडी कंटेंट आपको मिलेगा। मैं सतीश, टीम सुपर 33। जय हिंद, जय भारत।